अंडर अ क्लाउड मीन्स होता है संदेह की स्थिति में होना। द मिलिट्री आर अंडर अ क्लाउड फॉर किलिंग सिविलियंस वाइल ब्रेकिंग अप एट डेमोन्स्ट्रेशन, यानी सेना जो है संदेह के घेरे में है सिविलियन को मारने के लिए जब वो प्रदर्शन को बिखेर रही थी, प्रदर्शनकारियों को बिखेर रही थी। He was under a cloud after his man failed to find who had placed the bomb in the office. वो संदेह के घेरे में था जब उसके आदमी ये पता लगाने में फेल रहे कि ऑफिस में बॉम्ब किसने रखा। अब बात करते हैं अपने ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का अर्थ क्या होता है? ग्रीन थंब का मतलब होता है स्वाभाविक होना, स्वाभाविक रुचि होना। एज अ फार्मासिस्ट he was interested in plants and enjoyed horticulture, seeming to possess a green thumb, growing hemp and other plants. फार्मासिस्ट के रूप में वो प्लांट्स में और हॉर्टिकल्चर में एंजॉय लेता था। ऐसा लगता था कि उसकी एक स्वाभाविक रुचि थी, इसीलिए वो हेम्प और दूसरे पौधे लगाता था। हेम्प का अर्थ यहाँ पर भांग से है। सी इज एन एडमिनिस्ट्रेटर विद अ ग्रीन थंब, वो प्रशासक के साथ साथ एक स्वाभाविक प्रशासक भी है। विद अ ग्रीन थंब का मतलब उसकी स्वभाव में प्रशासक होना है। वॉच द वे ही हैंडल सीड्स और बेरीज एंड यू नो ही इज गॉट अ ग्रीन थंब, जिस तरीके से वो बीजों की और बेरीज की देखभाल करता है आपको पता है कि उसमें स्वाभाविक रुचि है। गॉट अ ग्रीन थंब का मतलब उसकी स्वाभाविक रुचि है। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू प्ले हैवक विद। टू प्ले हैवक विद इसका मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन मच मोर डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग, किसी स्थिति को बहुत ज़्यादा कठिन और कंफ्यूजिंग बना देने को टू प्ले हैवक विद कहते हैं। द स्नो स्टॉर्म इज रियली प्लेइंग हैवक विद रश आवर ट्रैफिक, यानी जो बर्फीला तूफान है वो रश आवर ट्रैफिक जो है उसके अंदर सिचुएशन को बहुत ही कंफ्यूजिंग बना रहा है और डिफिकल्ट यानी मुश्किल बना रहा है। और टू प्ले हैवक विद का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ का नुकसान करना। द एसिड रेन प्लेज हैवक विद मैरीन लाइफ, एसिड रेन जो है वो समुद्री जीवन का नुकसान करती है, तो प्ले हैवक विद का मतलब होता है नुकसान करना। ओके, नेक्स्ट हमारी इडियम आती है नो लव लोस्ट बिटवीन। नो लव लोस्ट बिटवीन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संबंध खराब ना होना। देयर इज नो लव लोस्ट बिटवीन द टू मैन और देयर फॉलोअर्स, यानी दो व्यक्ति और उनके जो फॉलोवर हैं उनके बीच में एक संबंध खराब नहीं हुए। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू साइड सो एक्सपेक्ट ए फियरी एनकाउंटर, दोनों तरफ दोनों पक्षों में किसी प्रकार का संबंध खराब नहीं हुए, इसलिए हम एक फियरी एनकाउंटर की अपेक्षा करते हैं। यानी फियरी एनकाउंटर का मतलब होता है गर्मजोशी से उग्र आमना सामना हो जाए, ऐसी अपेक्षा करते हैं। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द आर्ट्स एंड द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, कला और खेल के संसार में कभी संबंध खराब नहीं होते। नेक्स्ट है दिस इज लियोपार्ड टर्फ एंड देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन फेलाइंस, ये तेंदुओं का मैदान है इसलिए बिल्लियों में संबंध खराब नहीं होते हैं। तो ये हमारा देयर इज नो लव लॉस्ट, ये हमारी इडियम आई। इसके बाद में अगली इडियम है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है वी वन द मैच फेयर एंड स्क्वायर, यानी हमने मैच जो है वो पूरी ईमानदारी से जीता। ही वन द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट फेयर एंड स्क्वायर, उसने राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो ईमानदारी पूर्ण जीता। आवर टीम वॉज हैविंग ए बैड डे, हमारी टीम का दिन खराब था। एंड आवर ओपोनेंट्स बीट अस फेयर एंड स्क्वायर, और हमारे विरोधियों ने हमें बिल्कुल ईमानदारी से हराया। वी फॉलोड ऑल द रूल्स एंड गॉट द मनी फेयर एंड स्क्वायर, हमने सारे नियमों का पालन किया और ईमानदारी से धन कमाया। तो ये क्या हुआ? फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है व्हाइट एलिफेंट। और व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेकार की वस्तु, खर्चीली वस्तु जो होती है और बेकार की होती है उसको कहते हैं अ व्हाइट एलिफेंट, जो परेशानी बन जाए। खर्चीली वस्तु जो परेशानी बन जाए उसको अपने कहते हैं अ व्हाइट एलिफेंट। इसका अपने अनुवाद करते हैं अ ह्यूज व्हाइट एलिफेंट ऑफ अ हाउस दैट नीडेड 10,000 स्पेंट ऑन इट, एक बड़ा सारा सफेद हाथी एक घर के रूप में जिसे 10,000 की और खर्चे की जरूरत थी। द मिलेनियम डॉम टर्न्ड आउट टू बी एन एक्सपेंसिव व्हाइट एलिफेंट, यानी जो मिलेनियम डोम है वो
साबित हुआ एक खर्चीला सफेद हाथी, मतलब खर्चीली बेकार की वस्तु। देयर इज ए डेंजर, द होल एंटरप्राइज विल बिकम एन एम्बैरेसिंग व्हाइट एलिफेंट। वहां खतरा है, पूरा एंटरप्राइज जो है वो एक अपमानजनक व्हाइट एलिफेंट बन गया। द हाफ फिनिश्ड बिल्डिंग बिकेम द सिटीज नोटोरियस व्हाइट एलिफेंट, यानी अर्धनिर्मित भवन जो है वो शहर का सबसे बदनाम सफेद हाथी बन गया, मतलब व्हाइट एलिफेंट बन गया, खर्चीली और बेकार की वस्तु बन गई। ओके, आज की इस इडियम्स और फ्रेजेस में इतना ही। थैंक यू।